नमस्कार दोस्तों, लाउड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न और उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात शहर विनिपेग किस देश में है? ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। आप ये शहर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। यही शहर का नाम है विनिपेग। ये कनाडा में आता है, तो इसका राइट आंसर है कनाडा। चलिए कनाडा के बारे में कुछ देख लेते हैं। कनाडा का कैपिटल है ओटावा, क्योंकि आज कैपिटल पूछे जाते हैं एग्जाम में। और लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो। टोरंटो का बेहद खूबसूरत शहर है, वो लार्जेस्ट सिटी है कनाडा में। और करेंसी है कैनेडियन डॉलर। इसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक कैपिटल और एक करेंसी, जो कि बहुत एग्जाम में आते हैं। इसलिए कनाडा का कैपिटल को क्या हुआ, ओटावा, और करेंसी क्या हुआ, कैनेडियन डॉलर। आपको याद रखना है। कनाडा जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो है उसके नॉर्दर्न पार्ट में है। तो कनाडा मतलब बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और कनाडा देश है जिसका कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। विनिपेग में गेहूं का उत्पादन जो है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये नगर को हम लोग बोलते हैं अनाज की मंडी। अनाज का मंडी भी बोला जाता है। यहाँ फर का भी व्यापार किया जाता है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि गेहूं का उत्पादन के लिए विनिपेग शहर का नाम बहुत ज्यादा विख्यात है, और ये कनाडा में आता है। कनाडा का कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। ये देखिए झील देख रहे होंगे, बीच से झील गया हुआ है। यही झील का नाम है विनिपेग, और झील के नाम पर ही नगर का नाम विनिपेग पड़ा है। कितना खूबसूरत शहर लग रहा है। दूसरा प्रश्न है, एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये तो हम लोग को पता है। ये बहुत पता है हम लोग को कि ये इग्लू कहते हैं इसे। ये भी आजकल बहुत खूबसूरत लगते हैं इग्लू, आप देखे होंगे। लेकिन आजकल तो इंटरनेट पे हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, तो आप इग्लू देख सकते हैं। इग्लू बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब क्या है कि अब हम लोग इग्लू को बहुत सारा सा शेप दे सकते हैं, साइज भी दे सकते हैं, उसमें बहुत सारा मतलब लाइटनिंग भी कर सकते हैं। देखिए कितना बेहद खूबसूरत लग रहा है। तो इग्लू भी बहुत आजकल ट्रेडिशन में अच्छा लगता है। लोग छुट्टियां मनाने भी अब इग्लू में जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस महान क्रांतिकारी का नाम दक्षिणेश्वर बम कांड से जुड़ा हुआ है? और आंसर है दोस्तों राजेंद्र लहरी, ठीक है। चौथा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे देश नायक की उपाधि दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को तो सब कोई जानते हैं, जो हमारे राष्ट्रगान लिखे हैं उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही लिखे हैं। तो इन्होंने देश नायक की उपाधि किसे दिया था? तस्वीर में आप देख ही सकते हैं, इनको आप पहचानते होंगे। इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। कौन नहीं पहचानता इन्हें, इतने अच्छे नेता थे, सब चीज थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को इन्होंने देश नायक की उपाधि दिए थे। विलियम जोन्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है दोस्तों बास्केटबॉल। ये खेल में पूछे जाते हैं कभी कभी कि कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंध रखता है, कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंध रखता है। एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो विलियम जोन्स ट्रॉफी फिलहाल के एग्जाम में आए थे, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। विलियम जोन्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? और आंसर है बास्केटबॉल। ये एक आदमी थे जिनका नाम था रेनेटो विलियम जोन्स। इन्हीं के नाम पर विलियम जोन्स ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ये आदमी जो थे फाउंडर थे किसका, फीवा का। फीवा क्या है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। इसके फाउंडर रह चुके हैं, फाउंडर हैं। तो ये जो है रेनेटो विलियम जोन्स, इन्हीं के नाम पे विलियम जोन्स ट्रॉफी का नाम रखा हुआ है। तो ये बास्केटबॉल से है, ठीक है। आपको इतना जानकारी काफी है। इनमें से कौन अदिश राशि है? दोस्तों आपको पता होगा दो टाइप का क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अदिश को बोलते हैं स्केलर और सदिश को बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो दो टाइप का राशि होता है, अदिश राशि, सदिश राशि। तो ऑप्शन में विस्थापन, इसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या ये अदिश राशि है? नहीं दोस्तों, आपको याद रखना है। इसलिए मैंने चार ऑप्शन दिए, चारों के बारे में बताता हूँ।
डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन, इसे ये कौन सा राशि हुआ, ये सदिश राशि हुआ, ठीक है। त्वरण, एसिलेरेशन इसको बोलते हैं, ये भी कौन सा राशि हुआ, सदिश राशि हुआ। वेग, स्पीड, ये कौन सा राशि हुआ, सदिश राशि हुआ। मतलब ये तीनों जो हैं वेक्टर क्वांटिटी हो गए। और आयतन, जिसे वॉल्यूम बोलते हैं, ये कौन सा राशि हो गया, अदिश राशि हो गया, जिसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा वॉल्यूम। वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, सदिश राशि कहलाता है। परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिस राशि में, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहे, उसे सदिश राशि बोलते हैं। जैसे वेग, त्वरण, सवेग, आवेग आदि। वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण रहे, मतलब खाली बस मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होती है, मतलब डायरेक्शन नहीं होता है, उसे अदिश राशि बोलते हैं। जैसे भार, द्रव्यमान, आयतन आदि। इतनी जानकारी तो अच्छी है, लेकिन ये पूछ देते हैं एग्जाम में कि सदिश राशि कौन सी है और मतलब अदिश राशि कौन सी है, तो आपको इसकी जानकारी जरूरी है। छठा प्रश्न है, भारत में कलेक्टर के पद पर सृजन 1772 में किसके समय हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इनका नाम याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स। कराची कब तक पाकिस्तान की राजधानी बनी रही? सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अभी पाकिस्तान की राजधानी क्या है? अभी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन पहले कराची हुआ करती थी। तो 1959 तक कराची जो थी पाकिस्तान की राजधानी थी, लेकिन अब क्या राजधानी है? इस्लामाबाद। सिटी, सबसे बड़ी सिटी कौन सी? कराची। और क्या है? ये करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। ये तो आसान है, ये आप तो याद ही होगा। चलिए, मैंने फिर भी जानकारी दे दी है। कैपिटल इस्लामाबाद और करेंसी पाकिस्तानी रुपी। और कराची कब तक पाकिस्तान की राजधानी बनी रही? 1959। अयोध्या में बहुचर्चित राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन की तिथि कब निर्धारित की गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त। देखिए कितना मस्त नजारा है दोस्तों, ये वेम्बनाड झील है, ठीक है, वेम्बनाड झील है। ये किस राज्य में है? क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? और सही उत्तर है दोस्तों केरल। कितना अच्छा झील है, ये केरल में है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्यों आते हैं इसके बारे में भी मैं बताता हूँ खास बात। ये वेम्बनाड झील है, कितना सुंदर नजारा है। वेम्बनाड इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। मतलब क्या हुआ कि लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा झील जो है वेम्बनाड झील है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बोला जाता है। विच लेक इज लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? कौन सा ऐसा झील है जो सबसे बड़ा है इंडिया में? और आपको आंसर होगा वेम्बनाड झील। इसी से रिलेटेड हो गया वेम्बनाड झील कहाँ पे है, तो आपको हो गया केरल, ठीक है। और लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला, मतलब सबसे बड़ा जो है वो केरला में है, ठीक है। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विद्युत ऊर्जा, ठीक है। लोकसभा में शून्य काल की अधिकतम अवधि कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 घंटा। बहुत लोग 30 मिनट लिखते हैं, बहुत लोग 30 मिनट लिखते हैं, लेकिन सही आंसर है 1 घंटा, ठीक है। आपको याद रखना है शून्य काल की अवधि 1 घंटा तक होती है, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? सही उत्तर है दोस्तों 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई आपको याद रखना है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि दिवस बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है 18 जुलाई, ठीक है। कन्वर्सेशंस विद माई सेल्फ, दे आर नॉट लिंगर, द प्रेसिडेंशियल ईयर, नो इजी वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये 4 मैंने लिखा है, ये क्या है? ये बुक के नाम है। होता क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक दे दिया, लिख किया कि ये इसके रचयिता कौन है, तो लोग लिख देते हैं कुछ इंडियन फ्रीडम फाइटर का नाम, लेकिन नहीं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नो इजी वॉक टू फ्रीडम, ये दोनों बुक जो है नेल्सन मंडेला जी ने लिखे हैं, ठीक है। तो ये 4 बुक के नाम जो इम्पोर्टेंट थे मैंने डाल दिए हैं। ये 4 बुक एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कन्वर्सेशंस विद माई सेल्फ,
रिटन बाय मतलब लिखा गया किससे, नेल्सन मंडेला से। डेयर नॉट लिंगर द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, ये भी कौन लिखा है, नेल्सन मंडेला। नो इजी वॉक टू फ्रीडम, ये भी कौन लिखे हैं, नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी कौन लिखे हैं, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के थे, और मंडेला जो थे वो एक फ्रीडम मतलब फाइटर थे, इन द सेंस कह सकते हैं। जैसे रेशियल सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भेदभाव होता है रंग को देखकर, रूप को देखकर, उसके उसकी उसके लिए फाइट करते थे वो, ठीक है। तो वो एक सिविल राइट रीडर भी थे, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि वो साउथ अफ्रीका से एक फाइटर थे, किसके लिए लड़ते थे, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेशियल सेग्रीगेशन होता है, मतलब रंग रूप के में भेदभाव करने के लिए, उसके लिए फाइट करते थे, ठीक है। जैसे रेशियल, मैंने इंग्लिश में भी कुछ वर्ड दे दिए हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। रेशियल सेग्रीगेशन इसलिए बोलते हैं नस्लीय अलगाव। अपार्थाइड गवर्नमेंट होता है, ये अपार्थाइड गवर्नमेंट तो होता है रंग भेद। अपार्थाइड मतलब रंग भेद, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब नस्लीय भेदभाव, ठीक है। यूट किस जनजाति का घर है, और यह है खिरजी पीपल, मतलब खिरगिज, खिरजी पीपल का घर जो होता है उसका नाम है यूट, ठीक है। मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार किस शासक को कहा जाता है, और ये तस्वीर देख सकते हैं, ये है शाहजहां, ठीक है। इन्हें निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। हाल ही में रिलायंस ने किस कंपनी के साथ मिलकर 4G और 5G मोबाइल बनाने की घोषणा की है, और वो तो है गूगल। गूगल ने अभी फिलहाल रिलायंस के साथ मिलकर 4G और 5G मोबाइल फोन बनाने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। आज का क्विज कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, फिर मैं लेके आऊंगा कुछ समान ज्ञान के प्रश्न और उत्तर आपके साथ और मिलकर देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।